दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक ऐसे हॉट टॉपिक से जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाखुश हैं। टॉपिक है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में बोले तो समान नागरिक संहिता। अब हम बात करते हैं और समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यूसीसी है क्या। हाल ही में मोदी जी ने बयान दिया है और कहा है कि एक ही फैमिली में एक मेंबर के लिए अलग कानून और दूसरे बाकी मेंबरों के लिए अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? मोदी जी की इसी बात से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म, रिलीजन, कास्ट, जाति या फिर किसी भी जेंडर का आदमी कहीं भी चोरी करता है, मर्डर करता है या फ्रॉड करता है तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग उसको एक ही तरह की सजा मिलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी भी धर्म का हो। ऐसे अपराधों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना या फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना जैसे मुद्दों में सभी रिलीजन के लिए अलग अलग कानून हैं, अलग अलग लॉज हैं। इसमें हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून यूज किए जाते थे। यूसीसी लागू हो जाने के बाद इन सभी मुद्दों पर भी सभी रिलीजन एंड कास्ट के लोगों के लिए सिंगल लॉ लागू हुआ, यानी एक ही कानून बनाया जाएगा। इसी को हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। अब बात करते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करेंगे। 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है, उससे पहले बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कहे गए वादों को पूरा करना चाहती है और यूसीसी लागू करना चाहती है। उत्तराखंड में अभी से ही यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। आर्टिकल 44 कहता है सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बात करते हैं यूसीसी का विरोध क्यों किया जा रहा है। सभी रिलीजन में सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और इंडिया में सबको अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है, प्रोपेगेट करने का राइट है, प्रैक्टिस करने का राइट है और यही आर्टिकल 25 भी है। जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है सभी धर्मों के लिए कॉमन लॉ के साथ रिलीजन के फ्रीडम का राइट और कॉमन राइट के साथ बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ गोवा में ही 1867 से यूसीसी लागू है। नेक्स्ट है यूसीसी लागू होने से क्या बदलाव होंगे। यूसीसी लागू होते ही सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया जाएगा और शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए एक ही कानून होगा, सिंगल कानून होगा। अब आखिरी बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूल्स यानी नियम क्या होंगे। सवाल है शादी में 3 शब्द कबूल है, कबूल है, कबूले होंगे या फिर 7 फेर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा रूल, कौन सा नियम बनाएगा। अभी जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग इंडिया में हिंदू एक ही शादी कर सकता है। दूसरी शादी करने के लिए उसे पहली शादी को तोड़ना पड़ेगा और सिविल कोर्ट में जाकर ही वो शादी को तोड़ सकता है। लेकिन अभी के लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम 4 शादी कर सकता है। अब सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद कौन सा नियम लागू होगा। या तो दोनों धर्मों में एक शादी होगी या 4 शादी होंगी या फिर दोनों धर्मों में 2-2 शादी भी हो सकती है। ये तो सिर्फ 2 धर्मों के 2 सवालों की बात होगी और इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं और भी बहुत सारे धर्मों के बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों का जवाब यूसीसी लागू होने के बाद ही पता चलेगा। अब आप सब लोग कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।